भारत में राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशनल लव, कंट्री प्रेम। नहीं, जब तुम्हारे अंदर देश का प्रेम हो जाएगा तो उसके लिए तो गोली भी सीने पर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो परिणाम क्या हो कि मजदूर वर्ग बना, मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था। मजदूरों पर क्या अत्याचार हो रहा था? ज्यादा काम करवाना है, कम पैसा देना है, मजदूरों को बाउंड्री के अंदर रखना है, बाहर से परिवारों से मिलने के लिए जाने नहीं देना है। मजदूरों में फिर महिलाओं के साथ अत्याचार क्या करना है कि महिलाओं भी उतना ही काम करती जितना कि पुरुष काम करता था। लेकिन मामला क्या हो गया कि महिला को और कम पैसा मिलता है, प्रोत्साहित शोषण भी किया जाता था। क्या अंग्रेजों ने हम लोग के पास आया, इंडिया में जो आया था हम लोग को लूटा भी, कूटा भी, बड़ी बार मारा हम लोग को। क्या लेकिन कुछ बातें इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। चलिए, शहरी एवं ग्रामीण वर्ग यानी कि शहर में भी पार्टी बना, गाँव में भी पार्टी बना। निर्धन, जो निर्धन लोग थे वो भी अंग्रेजों से नाराज हुए, अशिक्षित लोग थे वो भी नाराज हुए। उसके बाद नेक्स्ट है विकरों का राजनीति। हर क्षेत्र में राजनीति आ गया, पॉलिटिक्स आ गया, परिवार में आ गया, समाज में आ गया, वर्ग में आ गया, जातियों में आ गया। जाति के आधार पर भी लोग राजनीति करते थे। जो छोटे जाति के लोग थे उनको जो है सो श्रेष्ठ नहीं समझा जाता था। छोटी जाति के लोग थे वो बड़ों जाति के साथ जो है सो नहीं उठ बैठ कर सकते थे, है ना। उसके बाद अंग्रेज विरोधी भावनाएं। अब लोगों में जो है अंग्रेजों के खिलाफ भावना आया कि नहीं, ये हम पर अत्याचार कर रहा है। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, अब महिलाएं जो है सो पुरुषों के धीरे धीरे अधिकार के बराबर आ रही थी परिवार में, समाज में, है ना। आर्थिक बहिष्कार, अंग्रेजों का हम लोग आर्थिक बहिष्कार किए, यानी कि उसका सामान नहीं लेना है, नहीं उसका आमदनी को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उसका आमदनी बढ़ेगा तो हम पर अत्याचार करेगा। क्या करेगा? हम पर अत्याचार करेगा। तो हम लोग अपना जो है स्वदेशी सामान अपनाने लगे, जैसा कि तुमको गांधी जी के बारे में बताया इतिहास में, है ना, कि विदेशी कपड़ा को जलाया गया। और इसका विरोध किसने किया? रंगनाथ टैगोर ने किया कि नहीं, विदेशी कपड़ा जलाने से अपना ही नुकसान है। चलिए, और उसी बीच बनाया गया वानर सेना बनाया गया, मंजिल सेना बनाया गया, प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, श्रमिक एवं कृषक आंदोलन चलाया गया। 1935 की भारत शासन अधिनियम बनाया गया। तो तुमसे एग्जाम में पूछता भी है एनसीईआरटी का सवाल, खासकर बीपीएससी में या किसी भी क्लास में, भारतीय शासन अधिनियम कब बना? क्या जवाब दोगे? 1935 का नहीं। उसके बाद हुआ किसान आंदोलन, यह पड़ा 19वीं शताब्दी में। अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। अकाल क्यों पड़ा? इतना नहीं यहाँ से ले जाने लगा अंग्रेज लोग कि हम लोग भूख मरने लगे। और इस समय हमारी जनसंख्या थी 40 करोड़। कितनी जनसंख्या थी? 40 करोड़। 1876 से 78 तक, 1896 से 97 तक। उसके बाद ये आ गया 1800 से 99 से 1900 तक। ये सब जो है सब भारतीय किसानों को बड़ा ही और भारतीय लोगों को बड़ा ही कष्टदायक जीवन था। 1885 में के बाद कृषक के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब किसान के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। जबकि सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट क्या है? किसान ही। किसी देश का अगर किसान समृद्ध है, किसान अगर सुख सुविधा में है, उसको सारा चीज बीज, कृषि का सामान और उपयुक्त वातावरण मिल रहा है खेती करने का, तो उस देश से संपन्न कोई भी देश नहीं है। अब भारत की राजनीति में चंपारण आंदोलन हुआ। इसके बारे में बताए थे कि 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा किसानों को मिलता था। और यह बात 1908 की है ना, कि भारतीय किसान से जो है नील की खेती करवाया जाता था। उससे परिणाम यह होता था कि भूमि बंजर हो जाती थी और बदले में किसानों को ज्यादा लाभ मिलता भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, उसी ने जो है सो वो नील का जो है सो निर्माण करवाया। किसका? उसी ने जो नील का खोज किया, है ना। और वह वैज्ञानिक जो है सो कुछ समय तक अपने भारत में आज भी शायद चल रहा है। व्हाइट कपड़ा में जो नील जो है सो डाला जाता है ना, ये जर्मनी का ही देन है। लेकिन उसका आरोप, उसका जो है परिणाम हमारे भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। भारत में सबसे पहले कहाँ? बिहार का। और गांधी जी के जीवनी में पढ़ोगे कि गांधी जी के बारे में जब पढ़ोगे तो उसमें यह भी चर्चा है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? चंपारण, जिसमें राजकुमार शुक्ल जो है साइकिल उठा करके गाँव गाँव घूमना शुरू कर दिया और यह बताने लगा कि एक महात्मा आने वाले हैं जो हमें अंग्रेजों की इस तिनकठिया व्यवस्था से मुक्त कराने वाले हैं। भीड़ लगी। फिर गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, इतनी कठिया है, इसी को 3/20/3 इसी को जो है सो क्या किया जाए? गांधी जी ने विरोध किया पहला, और वह सफल भी रहा। वह क्या रहा? सफल। इससे पहले अफ्रीका में गांधी जी सफल किए खुद को, क्या काले गोरों के भेद को मिटाए। फिर भारत आए। कब आए भारत पता है ना? 1915। क्या? और 1915 से 1947 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का योगदान है। जब देश आजाद थे तो कहाँ थे? कलकत्ता में। कहाँ थे? कलकत्ता में। जब देश आजाद थे तो सुभाष चंद्र बोस की पत्नी जो है वो बम्बई की सड़कों पे फूल बेचा करती थी।
मामला क्या, जो गरम दल वाला था बेचारा सब गंजने हुआ, गौ से गरम गौ से गंज ना। तू कहते हो ट्रिक कैसे जो है से याद होता है नहीं। और जो नरम दल वाला था उसमें बेचारा का सुखे सुख है ना। नरम दल वाला गांधी जी को गोली लगी क्या, बुढ़ारी में उनको भी लग गया है कि नहीं। अब जिंदा रहते तारू कुछ ना कुछ मामला जो है सब फंसते जाता है, क्योंकि वृद्ध आदमी जो होता है कुछ गड़बड़ हो जाते हैं बोल लेते हैं, है ना। चलिए रहने दो।